हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो फिनोमिनल आरजे रेसल चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, एज और सेथ रॉलिंस के बारे में। तो पहले बात करते हैं एज और सेथ रॉलिंस के बारे में। सुपर साइड स्मैकडाउन शो में सेथ रॉलिंस और एज ने बहुत अच्छी तरीके से प्रोमो कट किया। तो पहली बात करते हैं एज की। एज आए अपनी थीम सॉन्ग प्ले करके आ गए रिंग में और क्या एज ने ज़बरदस्त प्रोमो कट किया है। मतलब कि इनकी रेसलिंग तो अच्छी ही है दोनों की, सेथ रॉलिंस और एज की, लेकिन इनका प्रोमो भी क्या कमाल का है। तो ये प्रोमो ना आपने किसी भी सुपरस्टार ने प्रोमो ना एज से सीखना चाहिए, क्योंकि उनके वो वर्ड्स थे ना एकदम बढ़िया लग रहे थे। जो उन्होंने सेथ रॉलिंस के बारे में कहा कि वो मेरे घर में घुस गया, ऐसा वैसा किया उसने, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। लेकिन क्या प्रोमो कट किया है सेथ रॉलिंस ने। उसके बाद प्रोमो जिस तरीके से एज ने प्रोमो कट किया ना, उस तरीके से कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यू में प्रोमो कट नहीं कर सकता। फिर बाद में सेथ रॉलिंस की बारी आई। सेथ रॉलिंस, एज तो वहाँ से चले गए, बाद में सेथ रॉलिंस ने आए। फिर सेथ रॉलिंस ने भी बहुत बढ़िया प्रोमो कट किया। सेथ रॉलिंस और एज की ये केमिस्ट्री ना मुझे तो बहुत पसंद आ रही है, और उनका क्राउन ज्वेल में हेल इन अ सेल का मैच होने वाला है। ये मैच हेल इन अ सेल में हो सकता था, लेकिन हेल इन अ सेल पेपर व्यू तो जा चुका है, इसलिए उन्होंने ये मैच क्राउन ज्वेल के पेपर व्यू में करवाना चाहा है डब्ल्यूडब्ल्यू ने। और ये मैच आपको बढ़िया ही डिलीवर करके दे सकता है। अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बारे में। तो पहले थीम सॉन्ग होता है प्ले रोमन रेंस का, जब बेकी लिंच और साशा बैंक्स का मैच हुआ। उसके बाद रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले हुआ। एडम पीयर्स आ गए, ऐसे भागते भागते आ गए और टेबल रख के, कुर्सी रख के वो रिंग में से रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले हो गया। इसके बाद थीम सॉन्ग प्ले हुआ ब्रॉक लेसनर का। जब रोमन रेंस कुर्सी पे बैठे थे और ब्रॉक लेसनर आए, और ब्रॉक लेसनर ने रिंग को एक बड़ा चक्कर मारा, गोल चक्कर मारा, तो रोमन रेंस झट से उठ के खड़े रहे। उनको डर लग रहा था ब्रॉक लेसनर से, ऐसे उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। तो बाद में ब्रॉक लेसनर अंदर आते हैं और वो चौड़ से बैठते हैं कुर्सी पे, चेयर पे बैठ जाते हैं और टेबल पे पैर रखे। फिर बाद में रोमन रेंस कहते हैं उनके काउंसल बोले तो पॉल हेमन को कहते हैं कि ये ज़रा रीड कर, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ और मुझे बता इस कॉन्ट्रैक्ट में अपने हिसाब से सब कुछ है कि नहीं। तो पॉल हेमन उसको पढ़ते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे हिसाब से इस मैच में सब कुछ है। तो बाद में रोमन रेंस उस पर साइन करते हैं, सिग्नेचर करके पॉल हेमन को दे देते हैं और पॉल हेमन एडम पियर को दे देते हैं। तो बाद में एडम पियर ब्रॉक लेसनर को कॉन्ट्रैक्ट थमा देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रॉक लेसनर ने पढ़ने का तो छोड़ो, उसकी तरफ देखा भी नहीं और सिग्नेचर कर दी। और उसके बाद रोमन रेंस उससे कहते तू क्या पागल है क्या, तू कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा नहीं और तूने सिग्नेचर कर दी, ये तेरे लिए बहुत गलत हो रहा है, तेरे लिए ये पंगे बहुत गलत है। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने माइक पकड़ा और बोले रोमन रेंस, मुझे मेरे क्लाइंट पॉल हेमन ने सुबह ही ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के बताया है। और उसके बाद रोमन रेंस की जो मुंह की हालत हो गई, उनकी हंसी है ना पूरी उतर गई और ब्रॉक लेसनर वहाँ से चले गए। रोमन रेंस की उदासी उनके मुंह पर ही छाई रही और रोमन रेंस का मुंह पूरा लटक गया और वो देखने लायक था। रोमन रेंस की पूरी हवाइयाँ उड़ गई थी ब्रॉक लेसनर का ये वर्ड सुनकर। और ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो चले जाते हैं। और इस तरीके से रोमन रेंस की हंसी तो लटकी ही, और इस तरीके से स्मैकडाउन ऑफ एयर चले गई। इस स्मैकडाउन तो भारी थी, लेकिन इतनी भी खास नहीं थी, कुछ और भी दिखाया जा सकता था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा कुछ सोचा नहीं। कमर्शियल फ्री था और उसमें साशा बैंक और बेकी लिंच का ही मैच बहुत घसीटा गया। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।